चलिए बच्चों, अब बात करने वाले हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट, ठीक है, उसके कुछ फॉर्मूलेस, क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं, और फिर उसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। क्या होता है सर, ये ध्यान से समझो बच्चों। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये सीरीज की बात करते हैं। सपोज मान लो कि आपको एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, एन टर्म्स की। जैसे मान लो मैं टर्म्स यहाँ पे 5 टर्म्स ले रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5। पहले मैंने ले लिया सर 2, दूसरा ले लिया 4 सर, तीसरा ले लिया 6, फिर 8 और ये 10, ठीक है। तो मैंने 5 टर्म्स की यहाँ पे क्या ले ली, सीरीज ले लिए। अब इस सीरीज में कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, अगर वो सेम आती है थ्रू आउट द सीरीज, क्या बोला मैंने, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, कंसेक्यूटिव मतलब 2 का कंसेक्यूटिव क्या है 4, 4 का फिर उसके बाद क्या आ रहा है, उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कौन सा आ गया 6, है ना, इसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 8, फिर इसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्या आ गया 10 आ गया इस सीरीज में, है ना। तो बच्चों इनके बीच में जो डिफरेंस है, अगर इस पूरे थ्रू आउट द सीरीज अगर सेम आता है, तो उस सीरीज को हम कहते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। समझ में आया? देखो, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 - 2 सर 2 का आएगा, है ना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है ना, कंसेक्यूटिव टर्म बोला मैंने, जो बाद में आ रहा है उससे पहले वाले को। इन दो के बीच में क्या आ रहा है, 6 - 4 सर 2। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे बच्चों, 8 - 6 सर 2, 10 - 8 सर, यहाँ पे भी आ रहा है 2। तो देखो थ्रू आउट द सीरीज जो ये डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये कैसे आया, अगर मैं इसको ए लेता हूँ फर्स्ट टर्म, इसको लेता हूं मैं A2 सेकेंड टर्म, इसको A3, इसको A4 और इसको मैं A5, तो हमने क्या किया, तो डिफरेंस कैसे आया सर, A2 माइनस A जितना आ रहा है, A3 माइनस A2 सर, A4 माइनस A3 और सर A5 माइनस A4, सबके बीच में जो आ रहा है डिफरेंस वो 2 का ही आ रहा है। एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, क्या, दैट इज 2, ठीक है। तो इसी को सीरीज को हम कहेंगे, इस टाइप के सीरीज को, कि ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस दिख रहा है, इस डिफरेंस को आप डिनोट करते हैं बच्चों डी से, और इसे हम लोग कहते हैं कॉमन, क्या, डिफरेंस। क्लियर है? इस पूरे को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। A2 - A, A3 - A2, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब बच्चों ये जो डिफरेंस यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव में आया, हो सकता है कि ये नेगेटिव में भी आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव में ही आएगा, ये आपका नेगेटिव में भी आ सकता है। जैसे मान लो मैंने ले लिया एक सीरीज -4, फिर ले लिया मैंने -5, फिर ले लिया -6, -7, ठीक है, ये 4 नंबर्स के, ये 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या आ रहा है सर, -5 माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस से तो करेंगे, और ये क्या था -4, कितना आ रहा है सर, -1 आ रहा है। देखो ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और -5 + 4 -1, इधर देखो सर -6 और फिर -5, तो सर ये -6 माइनस +5 सर, यहाँ पे भी -1 आ रहा है। अब इन दोनों का देखो, -7 -6, तो सर -7 + 6, यहाँ पे भी -1 आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे -1 का आ रहा है। तो बोला ये पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। क्लियर है? अब मैंने आप लोग के लिए सुंदर सा नोट बनाया, ये फटाफट पढ़ लो, मजा आ जाएगा। क्या बोला है सर, देखो सब चीज आप लोग के लिए, देखो बहुत मेहनत करी है, आराम से बनाया सब चीज। बोला फॉर एनी सीरीज विथ n टर्म्स, ठीक है, अभी मैंने लिया था 5 टर्म्स का सीरीज लिया था, 4 टर्म का लिया था। इफ डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट था सेम, जैसे 2 आया था और एक केस में -1 आया था थ्रू आउट द सीरीज, पूरे सीरीज में, तो सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिया 5 10 15 20 25, ये सीरीज किसमें सर, AP में। क्यों, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं मेरे बच्चों, इन दोनों के 10 - 5 सर 5, 15 - 10 सर कितना 5, 20 - 15 कितना सर 5, और सर 25 - 20 सर 5, तो D क्या आ रहा है इस केस में सर, 5 आ रहा है। इस केस में D क्या आ जाएगा, तो अगर मैं बात करूं -2 -3, तो सर यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस +3 हो जाएगा, और -2 तो +1 आएगा। इसके केस में -1 -2, तो इस केस में भी +1 आ जाएगा, इस केस में भी +1, इस केस में भी +1, तो यहाँ पे D क्या आ रहा है सर, D इस केस में +1 आ रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो
आगे नोट क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो जो डी था उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ध्यान रखना। इट इज डिनोटेड बाय, अभी बताया था मैंने आप लोग को किससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय डी। इट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो डी क्या पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, ये ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूं। क्लियर है बच्चों? जी सर। चलिए बच्चों, अब बात करने वाला हूं मैं फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग nth टर्म ऑफ एन एपी। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। चलो, क्या फॉर्मूला है सर इसका? इसका फॉर्मूला है बच्चों ए एन, या इसको हम टी एन भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, एन माइनस वन और मल्टीप्लाई बाई डी। जहां पे बच्चों ये जो टी एन है, ठीक है, ये आपको लास्ट टर्म या ए एन जो है यहाँ पे लास्ट टर्म कह सकते हैं, या वैल्यू ऑफ nth टर्म, ठीक है। क्या बोला मैंने? वैल्यू ऑफ nth टर्म्स। यहाँ पे जो a है बच्चों ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और d का मतलब ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन, क्या है, डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूँ आप लोगों को फटाफट। तो देख ही सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। क्या बोला है देखो, बोला है अ गिवन सीरीज इज, क्या है गिवन सीरीज, ये दे रखे, ये सारे टर्म्स हैं। a प्लस 14 ये फर्स्ट टर्म हो गया, a प्लस 12 सेकेंड टर्म, a प्लस 10 जो है आपका, ये है आपका थर्ड टर्म, और बच्चों a प्लस 8 जो है ये फोर्थ टर्म, और a प्लस 6 जो है ये आपका 1 2 3 4 5वां टर्म है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सीरीज, आपको टाइप ऑफ सीरीज पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करो एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हाँ, जो डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। तो चलो a2 माइनस क्या करेंगे a1, ये बताया था a1 या a एक ही चीज है। तो देखते हैं a प्लस 12 माइनस कर दो इस फर्स्ट टर्म को, तो a माइनस 14 होगा, ये कैंसिल, तो -2, तो ये हम -2 आ रहा है बच्चों। इसको करोगे a प्लस 10, तो यहाँ पे a प्लस 10 माइनस a माइनस 12, तो इसको भी करोगे बच्चों -2 ही आएगा। इसी तरीके से ये -2 ये -2 आएगा, तो कांस्टेंट आ रहा है थ्रू आउट द सीरीज। तो बच्चों ये किस में है सर, ये AP में है। चलो ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ an, a का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म बोला है, तो फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, a की वैल्यू देखो डायरेक्टली निकलेगी नहीं, क्योंकि इससे ये माइनस करेंगे तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी कैंसिल हो जा रही है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n ना होकर, है ना, यहाँ पे होना था ऑल्सो फाइंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सा होगा और d कौन सा होगा। तो बच्चों अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा कितना हो जाएगा सर, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा a प्लस 14, ठीक है। चलो अब कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, हमने कॉमन डिफरेंस अभी निकाला था हमने क्या, -2, तो कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो हमारा क्या है, -2 है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर है? जी सर, अच्छे से क्लियर है, ठीक है। हाँ तो क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो a देखो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, a अगर निकालना भी चाहे तो देखो हमारा क्या है, a प्लस 12 माइनस अगर a प्लस 14 कर दिए, ये तो कैंसिल हो रहा है तो निकल नहीं पाएगा ना। तो इसलिए हमें क्या बताना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म बताना था, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका ये होता है, क्लियर है मेरे बच्चों। चलो जी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, कि अगर सीरीज एपी में है तो उसका सम कैसे निकाले जाएंगे वो हम देखने वाले हैं। चलिए, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन के साथ भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो SN है ना, इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। SN का मतलब होता है बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। n आपको तो पता ही है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स दिए हैं, ठीक है। और a हमारा क्या होता है मेरे बच्चों, ये आपको पता है कि a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ऑलरेडी देख चुके हैं। d हमारा होता है बच्चों क्या, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब बच्चों अगर क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन होता है और आपको जो लास्ट टर्म है, ठीक है, जैसे मैंने an कहा था वो आपको गिवन है, तो SN हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या होता है उसका फॉर्मूला, n/2 a प्लस l। बस ये ध्यान रखना, ये कब होगा, जब आपको ये दोनों चीजें गिवन होंगी,
ठीक है, अब एक नजर डालते हैं यहाँ पे, तो आप लोग के लिए मैंने लिख ही दिया सब कुछ। चलो जी, क्या बोला है बच्चों, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन मैंने आपको बता दिया सम अप टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, एन हो गया नंबर ऑफ द टर्म्स इन द सीरीज, ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म, डी आपको पता ही है। अब एक एग्जांपल करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला है, बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं, 10 बोला है, तो यहाँ पे n क्या हो गया मेरे बच्चों 10 ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या है हमारे पास ये है, तो बच्चों इसमें a देखो कितना है सर 12, डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा सब में, देखो 15 माइनस 12 3 आ रहा है, 18 माइनस 15 कितना 3, तो डिफरेंस ये 3 आ गया। अब क्या निकालने बोला है, सम बोला है, तो एस एन का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा था, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, तो एस एन क्या है सर 10 है ना, एन यहाँ पे क्या 10 अपॉन 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई ए बच्चों 12 है, एन हमारे पास 10 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई डी मतलब 3, तो यहाँ पे 2 5 ज़र 10 आ जाएगा बच्चों, 12 2 ज़र, अच्छा 2a प्लस भी आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, 12 2 ज़र 24 प्लस 10 माइनस 1 9 और 9 3 ज़र 27, ठीक है ना, ये देख लो एक बार, 2a क्या था ये 12 था, 2a प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी कितना 3 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 प्लस 24 इज इक्वल टू 51 और मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो 255, तो 255 जो है बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये क्या था हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एपी का। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब देखने जा रहे हैं हम क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से समझो, ठीक है, इसको जीपीबी कहते हैं हम। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बच्चों, जब हमारे पास n टर्म्स की मान लो सीरीज दे रखी है, ठीक है, और कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो रेशियो आता है अगर वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो समझ लो वो जीपी में है। कैसे, और डिटेल में समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सीरीज ले रहा हूँ 10 सर 100 1000, ठीक है, 10,000, ठीक है, ये मैंने 1 2 3 4 टर्म्स की सीरीज ले ली। अब मैंने क्या कहा, ये कंसेक्यूटिव टर्म है आपका, कंसेक्यूटिव मतलब इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, ठीक है, इनके बीच में जो रेशियो है ना, अगर वो क्या आ रहा है सबके बीच में वो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, तो समझ लो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एपी के केस में क्या था, डिफरेंस सेम आ रहा था, यहाँ पे अगर माइनस करोगे ना तो डिफरेंस देखो सेम नहीं आएगा। अगर 100 माइनस 10 करो अलग आएगा, 1000 माइनस 100 करो, चलो करके देखो, तो ये तो आपका आ रहा है कितना, 100 माइनस 10 90, यहाँ पे आप 1000 और माइनस 100 कर दो तो सर यहाँ पे 900 आ रहा है, तो भैया ये एपी में तो है ही नहीं, है कि नहीं, ये तो समझ में आ गया आपको। तो हमें जीपी के लिए मैंने क्या बताया, इनके बीच में जो रेशियो हो रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, सर ये थर्ड टर्म, सर ये फोर्थ टर्म, अर्थात a2 अपॉन a जो है इसका जो रेशियो आएगा वो आपका a3 अपॉन a2 के बराबर और a4 अपॉन a3 के बराबर अगर आता है तो हम कहेंगे ये सीरीज किस में है, जीपी में, ठीक है ना। तो a2 अपॉन a आपका a3, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में हम क्या निकाल रहे हैं सर, रेशियो निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले निकाल के देखो, a2 अपॉन a करेंगे तो कितना है 100 अपॉन 10, कैंसिल किया तो कितना है सर 10 आया, देखो इधर। अब 1000 है अपॉन 100, 20 20 कैंसिल, कितना 10, और यहाँ पे भी क्या आएगा 10 आएगा। तो ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है 10 10 10 थ्रू आउट द सीरीज। क्या आ रहा है, जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। और ये जो रेशियो है जो इनके बीच में क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, उसे हम डिनोट करते हैं आर से, और बच्चों उसे हम कहते हैं क्या, कॉमन रेशियो, ठीक है। अब ये जो कॉमन रेशियो है ना ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, अर्थात आर जो है ये आपका कॉमन रेशियो ये पॉजिटिव में भी हो सकता है या ये आपका नेगेटिव में भी आ सकता है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ सबके आगे माइनस माइनस, मान लो एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस ऐसे कर दिया, फिर एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस किया, तो वही चीज आएगा हमारा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ जी, जैसे यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, तो अब करके देखो क्या आ रहा है, तो 100 अपॉन माइनस 10, तो क्या आएगा यहाँ पे सर माइनस 10 आ जाएगा। फिर अगर आप ये करते हो 1000 माइनस क्या है, माइनस 1000 अपॉन 100, तो बच्चों इस केस में भी क्या आएगा, माइनस 10 आएगा। तो बोला माइनस में भी आ सकता है और यस पॉजिटिव में भी आ सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या गिवन है। क्लियर है बच्चों, चलो जी, तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था। यही चीज़ मैं आप लोग को पढ़ के सुना दूं एक बार, ये नोट्स आप लोगों ने करना है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए कहीं भी।
क्या बोला है मेरे बच्चों, देखो बोला है फॉर एनी सीरीज विथ n टर्म्स इफ द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज इज टर्म्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। यही बोला था बच्चों। यस सर। नोट क्या करना है बच्चों यहाँ पे आराम से, जो ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं। द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नोन एज कॉमन रेशियो कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। कॉमन रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स में भी पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पे जैसे अभी मैंने ऑलरेडी समझाई दी आपको, तो यहाँ तो समझाने की आई थिंक जरूरत है नहीं, है क्या। 100/10 और 1000/100 कर रहा हूं, तो दोनों के केस में क्या आएगा, कॉमन रेशियो क्या आएगा, 10 ही आएगा, और उसी को हम आर से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? जी सर। चलिए बच्चों, अब आपको क्या बोला है, फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द nth टर्म ऑफ एन जीपी। ठीक है, अगर nth टर्म की बात की जा रही है, ठीक है, तो उस केस में हम जीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, है ना, टर्म के लिए। किसके लिए? टर्म्स के लिए। तो क्या होता है, इसका होता है सर ए आर, और आर की पावर होती है n-1। बड़ा सिंपल सा है, देखो जहां पे ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, आर हमारा क्या है, कॉमन रेशियो है। ठीक है बच्चों, एन क्या है सर, एन हो गया हमारा बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अब देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। तो ये दे रखा है बच्चों, ये होगा फॉर्मूला टर्म्स के लिए, जब आपको क्वेश्चन में टर्म्स पूछा जाएगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन तो और क्लियर होगा। टी एन का मतलब वैल्यू ऑफ nth टर्म। ठीक है, ये ऐसे लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, मतलब ए एन। ठीक है, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, एन नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, आर हो गया कॉमन रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, कॉमन रेशियो कहते हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, और डिटेल में आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, डिटरमाइन 9th टर्म फॉर द सीरीज। ठीक है, ये सीरीज है 11, 33, 99, 297, 391। तो यहाँ पे मैं सीरीज लिखना चाहूंगा 11, 33, 99, 297 और एक है 891। ठीक है, हमें क्या बोला, डिटरमाइन 9th टर्म। ठीक है, तो टी एन का हमने फॉर्मूला देखा था टर्म के लिए, ए फिर आर की पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा बोला है हमें, 9th टर्म, तो T9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देख लेना कि ये जीपी में है कि नहीं। तो ऑलरेडी ये जीपी में होगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल ही ऐसे ले रखा है। देखो कॉमन रेशियो फाइंड आउट करो, तो कॉमन रेशियो फाइंड आउट करोगे, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 33/11, देखो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसे 99/33 करोगे तो भी 3 आएगा, 297/99 करोगे तो ही 3 आएगा, 891/297 तो भी 3 ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो ए मतलब फर्स्ट टर्म ये होता है हमारा, आपको पता है 11। ठीक है, आर कितना आया सर, 3 आया। एन कितना बोला था सर, 9, और उसके साथ -1 कर देंगे। तो सर 11 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 - 1 कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा हमारा 72171। ठीक है, तो ये हमारा जो 9वां टर्म आएगा, 9th टर्म 72171 आएगा। चलिए अच्छा, बात करने वाले हम फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एनी जीपी। अब हम सम की बात करेंगे, ऑफ एनी जीपी, है ना। तो क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, किसके केस में, जीपी के केस में। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों बड़ा सिंपल, ए आर की पावर n-1 और अपॉन में r-1। ठीक है, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ये आपको पता ही है सबको, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है बच्चा, ए हो गया आपका क्या सर, ए होता है फर्स्ट टर्म। आर आपका बच्चों क्या होता है, आर होता है आपका, अगर मैं बात करूं तो ये है आपका कॉमन रेशियो। एन जो है बच्चों, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी होती हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला कब बनेगा, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं वैसे। ये तब होगा बच्चों जब आर की जो वैल्यू है ना, ये ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, क्या आर की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा तो आर टू द पावर n ये पहले आएगा, -1 बाद में आएगा। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों ए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r होता है। ये तब होता है बच्चों जब r की जो वैल्यू है ना 1 से कम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो r है वो नेगेटिव में भी हो सकता है, मतलब 1 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये 2 फॉर्मूले आपने याद रखने बच्चे, और कुछ नहीं है। अब देखो वही चीज है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बताया, सेम चीज यही चीज लिखी है ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है, Sn इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 वेयर r इज ग्रेटर देन 1। दूसरा Sn इक्वल टू ए
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये क्या था 1 माइनस आर, हाँ यही था। ठीक है, बस इसको ब्रैकेट में बंद कर दो अगर कोई दिक्कत लग रही है तो। यहाँ पे क्या होगा, जो आर है लेस देन 1 होगा। एस एन का मतलब सम अप टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, ए का मतलब बता चुका हूं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, आर क्या है कॉमन रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये भी हम कर चुके हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला बच्चों, ध्यान दो। यहाँ पे बोला सर फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, किसका, S9 बोला है निकालने के लिए, ध्यान रखना 9 टर्म, ये क्या है n है। सीरीज क्या है बच्चों हमारे पास 5, 10, उसके बाद 20, 40 और 80। यहाँ पे r निकालो। ठीक है, मैंने एग्जांपल ऐसे लिया ताकि ये जीपी में है। सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, दिख रहा है। अब सम ऑफ क्या 9 टर्म्स बोला तो फॉर्मूला भी क्या बताया था मैंने बच्चों, याद करो। अगर r क्या है 1 से ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है मतलब 1 से बड़ा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ आप लोग। सर a हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, r आगे आ जाएगा 1 बाद में आएगा, है ना। तो यहाँ पे a क्या है सर, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, r क्या आया कॉमन रेशियो हमारे पास 2 आया, और n कितना बोला था 9 टर्म्स, तो 2 की पावर 9 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा सर 2 माइनस 1। बस करो बच्चों, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे अगर आप करते हैं 2 की पावर 9, तो 2 मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। ठीक है, इससे कर दो -1 हो गया बच्चों, और मल्टीप्लाई बाय कर दो 5, और डिवाइड बाय 2 माइनस 1 1 ही होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2555 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स क्या ऑफ नॉट एपी बट जीपी का। ठीक है, चलिए बच्चों आपकी बुक में एक छोटा सा कंसेप्ट है और ये देख लेंगे। अगर बच्चों सम टू इन्फिनिटी बोले, इसका मतलब है आपका क्या, सम टू इन्फिनिटी अगर फाइंड आउट करने बोले, जैसे ये सीरीज दे रखा है मान लो 16, 8, 4 डॉट 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 कहां तक जा रहा नहीं पता, इन्फिनिटी, और सम फाइंड आउट करने बोले। ठीक है, तो पहले चेक करो ये केस किसका है, जीपी का है। हाँ, तो जीपी के केस के लिए बोल रहा हूं मैं ये। ठीक है, क्योंकि अगर 8/16 करोगे तो क्या आएगा, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 4/8 करोगे तो सर 1/2 सेम आ रहा है जी सर। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपने ध्यान में रखना है, क्या a/1 माइनस आर। मोस्टली क्या होगा देखना है कि यहाँ पे ना मोस्टली क्या लगभग कि वो एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि जब r-1 हो, बट वो नहीं होता है। नॉर्मली जनरली क्या होता है, ये 1 माइनस आर ही होता है हमेशा नीचे, जब हम किसकी बात करते हैं, आपका इन्फिनिटी की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब इसके लिए देखो क्या होगा सर, सम टू इन्फिनिटी अगर करेंगे, a क्या है हमारे पास 16, 1 माइनस आर कितना आ रहा है सर, अभी देखा था हाफ मतलब 0.5 आ रहा है। तो बच्चों सम टू इन्फिनिटी 16 अपॉन हमारा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल होके ऊपर ये आ जाएगा। तो सम टू इन्फिनिटी अगर हम करते हैं तो 160 डिवाइड बाई 5, तो 160 डिवाइड बाई अगर मैं 5 करता हूँ मेरे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से।